विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार काल सनिक के अनुसार विकास के चरण। पहला चरण है गर्भाधान से जन्म समय तक, गर्भावस्था, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में से एक है। ये अति महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में 15वां अध्याय में श्लोक संख्या 6 से 11 तक गर्भाधान संस्कार का ज्ञान पुराया गया है कि स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। माता के गर्भ में शिशु 9 माह रहता है, अर्थात 270 से 280 दिन तक। जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.25 किलो या 7 पौंड होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु में 1260 ग्राम हो जाता है। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है। शिशु जन्म से 3 सप्ताह तक। प्रारंभिक शिशु 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शिशु 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यकाल 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यकाल 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोर अवस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष तक। जन्म से 3 सप्ताह तक बालक कुछ न कुछ क्रिया करता है। उसके बारे में थोड़ी सी अपनी जानकारी प्राप्त करें। क्या क्या जानकारी करता हो? रोने की क्रिया, गर्दन को घुमाना, प्रकाश की ओर देखकर कुछ आभास करना, हाथ पैर चलाना। प्रारंभिक और शिशु 1 माह से 15 माह तक कुछ क्रियाएं करता है, जैसे गर्दन को उठाना, बैठना, उठना, इशारा करना, पैर व हाथों के बल चलना, फिर उठकर चलना, कुछ कुछ बोलना। उत्तर शिशु 15 माह से 30 माह तक घर वालों को पहचानना सीख जाता है। और पूर्व बाल्यकाल 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक बालक माँ बालक की प्रथम गुरु होती है। बाहर के वातावरण का ज्ञान शुरू कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से 9 वर्षों तक हिंदी, इंग्लिश, गणित का ज्ञान शुरू कर देता है। उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष तक लगभग प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेता है। किशोर अवस्था 12 से 21 वर्ष तक इसमें शिक्षा पूर्ण प्राप्त कर लेता है। टर्मन तथा मेरिल की बुद्धि लब्धि की सीमा, बुद्धि लब्धि IQ लेवल विवरण 140 और ऊपर उसको हम प्रतिभावान या जीनियस बालक कहते हैं। 130 से 139 के बीच वाले बालक को अति उत्तम, वेरी सुपीरियर्स कहते हैं। 120 से 129 बुद्धि लब्धि वाले बालक को उत्तम कहते हैं, सुपीरियर्स। 110 से 119 बुद्धि लब्धि IQ लेवल वाले बालक को अच्छे, ब्राइट कहते हैं। 100 से 109
बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल वाले बालक को औसत उच्च हाई नॉर्मल भी कहते हैं। 90 से 99 बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल वाले बालक को औसत निम्न लो नॉर्मल बालक कहते हैं। 80 से 89 बुद्धि लब्धि वाले बालक को, जिसका आईक्यू लेवल होता है, उसको मंद बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, डल भी कहते हैं। और 70 से 79 बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल वाले बालक को इनफीरियस कहते हैं। और 70 से कम बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल जिस बालक का होता है, उसको निश्चित क्षीण बुद्धि वाला बालक, डेफिनेट फीबल माइंडेडनेस भी बालक कहते हैं। अगर आप ये सारणी देख रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि हम ऊपर वाले कैटेगरी में है तो अति उत्तम, अति शोभनम। अगर आपकी जो कैटेगरी नीचे है और आप ऊपर जाना चाहते हो, नीचे है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी योग करके, अच्छे वातावरण में रह करके, पॉजिटिव विचार रख करके आप भी अपना आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हो। 50 से 70 जिस बालक का आईक्यू लेवल होता है, उसको अल्प बुद्धि वाला बालक कहते हैं, मोरनस। और 20 या 25 से 50 तक मूर्ख बुद्धि वाला बालक कहते हैं। और 20 या 25 से कम बुद्धि को महामूर्ख कहते हैं। टर्मन का बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। अल्प बुद्धि वाला मूर्ख या महामूर्ख भी अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो वो भी बहुत ही बड़ा महान विद्वान बन सकता है। उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा, महाकाली की कृपा होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक राजा की कन्या थी, बहुत ही प्रतिभावान, तीक्ष्ण बुद्धिवान। राजा ने उस कन्या की शादी करनी चाहिए। शादी के बच्ची योग्य हो गई। अब उसके समकक्ष अच्छी आईक्यू लेवल वाला बालक, राजकुमार चाहिए। तो राजा ने एक प्रतिस्पर्धा रखी कि इसके प्रश्नों का उत्तर देगा राजकुमारी के, उसके साथ में इस लड़की की शादी हो जाएगी। तो राजा महाराजाओं के राजकुमार वहां आना शुरू हो गए और वो कन्या प्रत्येक राजकुमार को हरा देती थी। कोई भी उसका उत्तर दे नहीं सका। राजा को बहुत ही ज्यादा चिंता हुई कि अब इसके लिए क्या किया जाए। राजा दुखी होकर के सैनिकों को कहा कि आप ऐसे करो, जंगल में जाओ और इसके लिए ऐसा कोई महामूर्ख लेकर के आओ। इसके साथ में, क्योंकि इसके विद्वानों के साथ तो, विद्वानों की तो ये पार पड़ने नहीं दे रही है, हरा देती है, तो इसके लिए मूर्ख ही सही उल्टा। तो सैनिक जंगल के अंदर चले गए। जाकर के जंगल में देखा तो एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। जिस डाले के ऊपर बैठा हुआ था उसी डाले को काट रहा था। उन्होंने, सैनिकों ने सोचा कि इससे बड़ा तो महामूर्ख कौन हो सकता है कि इस डाले पर बैठा है और ये डाला कटते ही नीचे गिरेगा और ये मरेगा। तो उन्होंने जाकर के कहा कि भैया आप ऐसे करो, नीचे आओ। वो नीचे आ गया। उसे कहा कैसे आए हो? तो उसने कहा कि आपकी हम राजा की कन्या के साथ शादी करवा देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है
कि आपको बोलना नहीं है, चुप रह करके ही उसके कन्याओं के उत्तर आपको देने हैं। तो महामूर्ख इस बात को स्वीकार कर लिया और उस महामूर्ख को लेकर के आ गए और कन्या को कहा गया कि इनका मौन व्रत है और ये संकेतों के माध्यम से आपके उत्तर और प्रत्युत्तर देंगे। कन्या ने कहा ठीक है भाई। तो कन्या ने अपनी एक अंगुली शुरू की, दिखाई, एक अंगुली उसको दिखाई तो उसने दोनों अंगुलियां सामने कर दी। फिर उस कन्या ने अपना एक हाथ ऐसे किया और उस मूर्ख ने इस प्रकार से मुट्ठी बंद करके इशारा किया। तो इनका जो समाज था वो पूरा हुआ, सारे हक्के बक्के रह गए और उस कन्या ने उसके सिंदूर माला डाल दी। तो जहां उनके राजा महाराजा सारे आए हुए बैठे थे, उनसे पूछा कि आपने क्या पूछा, क्या उत्तर दिया। उस कन्या से पूछा तो कि आपकी इस अंगुली का क्या अर्थ है, आपने ऐसे क्यों किया। कि मैंने पूछा कि एक कौन है, एक कौन है, एक ईश्वर है और इसने इस प्रकार से किया कि आत्मा और परमात्मा का संबंध, एक और आत्मा और परमात्मा का संबंध। फिर मैंने इस प्रकार से किया कि ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इसने कहा कि 5 से मतलब ये पूरा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर के अंदर 5 तत्व है, जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है। इन 5 तत्वों से मिलकर के पूरा शरीर बना हुआ है। फिर उस मूर्ख से पूछा कि तेरे क्या भाव थे। इस कन्या के तो ये भाव थे। मूर्ख बोला कि इसने इस प्रकार से इशारा किया, मैंने सोचा ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है। मैंने सोचा तू मेरी एक आंख क्या फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। कि इसका मतलब क्या था। इसने कहा कि मैं तेरे एक थप्पड़ में एक चांटा मारूंगी। मैंने सोचा कि ये एक चांटा क्या मारेगी, मैं इसका एक ढुसा मारूंगा, डुक मारूंगा, 32 से गुटवा दूंगा। मेरा भाव ये था। ठीक है, संजोगों से उनकी शादी हो गई। उसके बाद उसको पता चला कि ये बहुत ही बड़ा महामूर्ख है। वो मां सरस्वती महाकाली की भगत थी। मां की तपस्या करनी शुरू करती कि हे मां सरस्वती, हे मां काली, मेरे पति का जो महामूर्ख है इसको तीक्ष्ण बुद्धि वाला महान विद्वान बनाओ। मां की कृपा हुई और मां की कृपा होने से वो एक बहुत बड़ा विद्वान बना, जो संस्कृत का महान प्रकांड पंडित विद्वान। उन्होंने रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, इस प्रकार से अनेक प्रकार के महाग्रंथों की उसने रचना की। तो व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं होती है। मां सरस्वती की कृपा होने से महामूर्ख भी तीक्ष्ण बुद्धि वाला भी बन सकता है। पिछड़े बालकों की शिक्षा, विशेष पाठ्यक्रम, समय सारणी व शिक्षण विधियों, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग हो, जिससे बालक का विकास हो सके। अधिकाधिक हाथ का कार्य हो, अधिकतम सहायक सामग्री का प्रयोग हो, अन्य बालकों से पृथक व छोटे समूह में रखें, जिससे पिछड़े बालकों की शिक्षा सुधार हो सके।
बाल निर्देशन व समाज सेवा की सहायता से बच्चों के घर का सामाजिक वातावरण सुधारा जाए। अध्यापक कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाए ताकि बच्चे अपने को अभिव्यक्त कर सके। ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करिएगा जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल सके।